कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार धर्ममीमांसा चैनल पर आप सभी सुधी श्रोताओं, विद्वानों, धर्मावलंबियों, सनातन प्रेमियों, धर्म ध्वजवाहकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का जो विषय है वो बड़ा सामयिक है, प्रासंगिक है। अभी आप जहां देखें सोशल मीडिया पर या समाचार में, तो सुप्रीम कोर्ट ही केंद्र में है। सुप्रीम कोर्ट पर ऐसा प्रहार होते मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है, निंदा की है, भर्त्सना की है, लेकिन ये सब बहुत सीमित मात्रा में होता था। और आज जो हो रहा है वो बड़े ही व्यापक स्तर पे हो रहा है, बहुत व्यापक, जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते थे कुछ समय पूर्व तक। तो प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्या कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मुझे सोशल मीडिया पर तैरता हुआ एक नारा जैसा दिखा कि सुप्रीम कोर्ट का नाम है शरिया कोर्ट, और इससे विशेषकर जो भारत का बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज, वो सचमुच सुप्रीम कोर्ट से आहत है। सुप्रीम कोर्ट के व्यवहार से, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से, सुप्रीम कोर्ट के जो वक्तव्य होते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो यूं ही कुछ कुछ अपने ऑब्जर्वेशन देता है, उस सबसे हिंदू धर्मावलंबी जो है, सनातन धर्मावलंबी जो है, वो बहुत आहत है। लगता है जैसे कि उन पर प्रहार हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और इसके प्रतिकार में, इसके प्रतिक्रिया स्वरूप लोगों में जो आक्रोश है वह उबाल मार रहा है, जैसे ऊपरी सतह पर आ जाता हो वैसा हो गया है। विषय यह है कि सुप्रीम कोर्ट का व्यवहार यदि आप ध्यान से देखें, राम मंदिर सहित जितने भी विषय जाते हैं हिंदू धर्म को लेकर के, उस पर सुप्रीम कोर्ट का उल्टा ही रुख होता है। उसका व्यवहार बहुत दुखद होता है। ऐसा जान पड़ता है जैसे हिंदू समाज कुछ है ही नहीं। जैसे एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हिंदू धर्म क्या है, यह तो एक जीवन शैली है, वे ऑफ लाइफ है। मुझे इससे घोर आपत्ति है। वे ऑफ लाइफ कहने का मतलब जीवन जीने का एक तरीका है। तो किसी चीज को आप कहते हैं जीवन जीने का तरीका है, मतलब वह धर्म नहीं है, रिलीजन नहीं है, वो सांस्थानिक नहीं है, बस जीवन जीने का एक तरीका है, एक शैली। क्या यही बात वो इस्लाम के लिए कह सकते? क्या यही बात वो क्रिश्चियनिटी के लिए कह सकते? तो नहीं कह सकते। अभी आप वक्त को लेकर देखिए, ये जो उबाल फूटा है, जो गुस्सा फूटा है, उसका कारण वक्फ है। मोटी बात यह है कि वक्फ नाम की चीज तो कानूनी रूप से होनी ही नहीं चाहिए। जैसे मेरे गांव में मंदिर है, 10-20 लोगों ने मिल करके धन संग्रह किया और मंदिर बनवा दिया, इससे सरकार का क्या लेना देना है? आप एक ट्रस्ट बनाइए, सोसाइटी बनाइए, कुछ भी बनाइए, यदि आपको रजिस्टर करना है तो। और मुसलमान अपने काम में तो रजिस्टर करने की बात ही नहीं करते, वो यूं ही मौखिक रूप से हो जाता है। इसमें सरकार क्या करेगी? संविधान के विरुद्ध है। यदि यह देश सेक्युलर है तो सभी समान। आप देखें कि 1950 के दशक में
हिंदू कोड बिल बना दिया, जबकि न ऐसी कोई मांग थी हिंदू समाज से, न कोई आंदोलन चल रहा था, तो आपने बना दिया। अर्थात हिंदू किसी परिस्थिति में दूसरा विवाह कर रहा था तो वो आपके लिए क्षम्य नहीं था, सह नहीं था। तो सरकार ने उसको क्या किया कि हिंदू कोड बिल बना करके दूसरे विवाह को अवैध बना दिया। दूसरी ओर घोषित रूप से मुसलमानों क्या व्यवस्था है कि वो 4 निकाह एक बार में कर सकते हैं, और यदि तलाक देते जाएं तो उसकी कोई गिनती ही नहीं। तो उनको छुट्टा छोड़ दिया आपने और हिंदुओं का बंध्याकरण किया। यह भी एक कारण है कि मुसलमानों की जो जनसंख्या है वो बड़ी तेज गति से बढ़ी और हिंदुओं की जनसंख्या दर में गिरावट होने लगी। जैसे मान लें एक पति पत्नी है, पुराने समय में वह व्यक्ति दूसरा विवाह कर सकता था, उससे संतानोत्पत्ति हो सकती थी। ऐसा न करके अब वो क्या करेगा, गोद लेने का प्रयास करेगा, आईवीएफ के पास जाएगा, इलाज कराएगा, फिर भी हो सकता है नहीं कुछ हो। तो हिंदुओं का बंध्याकरण किया गया और मुसलमानों को छुट्टा छोड़ दिया गया। मैंने एक बार गणना की थी तो मैंने ये अनुमान लगाया था कि यदि भारत में जितने भी समुदाय रह रहे हैं और उनकी जो औसत जन्मदर है, वही जन्मदर यदि मुसलमानों की भी हुई होती 1947 से लेकर आज तक, तो लगभग 8 करोड़ कम मुसलमान होते भारत में। तो आनुपातिक रूप से 8 करोड़ मुसलमान अधिक उत्पन्न हो गए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी या कुछ रोहिंग्या ये भी सम्मिलित होंगे, लेकिन मान लीजिए उनकी कुछ संख्या होगी, फिर भी तो कुछ इसकी होगी। तो असमान परिस्थिति है, असमान। इस असमान परिस्थिति में यदि कोई हिंदू कोर्ट जाता है फिर भी उसको कोई न्याय नहीं मिलता, उल्टा उस पर ऐसे ऐसे प्रश्न उछाले जाते हैं जिनको सुनकर वो आहत होता है। जैसे आप दुखती रग पर उंगली रखते हैं, जैसे आप घाव पे नमक छिड़कते हैं, ऐसा लगता है। अब आप देखिए कि इसी वक्त पर पहले लोग कोर्ट में गए तो उसको नहीं सुना। जो ये वर्शिप एक्ट है वो पूरा का पूरा हिंदुओं के विरोध में बनाया गया एक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके विषय में कभी कुछ नहीं कहा। इतने लोग गए सुप्रीम कोर्ट में, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात, अल्पसंख्यक भारत में कौन है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कभी टिप्पणी नहीं की, लेकिन अल्पसंख्यक के नाम पर सुविधाओं का भंडार दिया गया मुसलमानों को। तो वक्फ को जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि भारत में वक्फ बोर्ड कुछ नहीं है, भू माफिया है। 38-39 लाख एकड़ जमीन इसने कैसे ले ली, और इसमें से भी जो 21 लाख एकड़ जमीन है वो हाल फिलहाल में कब्जा की हुई जमीन है। एक और कहते हैं मुसलमान दरिद्र हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं, तो 40 लाख एकड़ जमीन उन्होंने दान दे दी। यदि मुसलमान इतने संपन्न होते तो फिर बात ही क्या थी। यह लूटी हुई जमीन है, सरकारी जमीन की लूट है, हिंदुओं की जमीन की लूट है, और कहीं कहीं पे ईसाइयों की भी जमीन की लूट है, जैसा कि केरल के ईसाई लोगों ने बात कही। तो अब आप बताइए, ऐसे में एक गलत कानून, ऐसा कानून जिससे लूट को जस्टिफाई किया जा रहा है, लूट को उचित ठहराया जा रहा है, उस पर यदि सरकार कानून लाती है, और सबसे बड़ी बात कि उससे मुसलमानों को भी कोई लाभ नहीं। मुसलमान में जो एलीट ऑफ एलीट है उनका कब्जा है उस पर। जैसे माननीय गृह मंत्री ने संसद में वक्तव्य दिया था कि एक वक्फ की जमीन है, उस पर एक 5 स्टार होटल चल रहा है।
फाइव स्टार होटल के एक कमरे का किराया भारत में औसत रूप से 15-16 हजार रुपया है प्रति रात, एक रात का। और वह फाइव स्टार होटल वक्फ बोर्ड को 12,000 रुपये महीना दे रहा है, जबकि उसका किराया मैं मानता हूं और दिल्ली में जो मेरे रहने का अनुभव है उसके हिसाब से कम 5 करोड़ रुपया महीना होना चाहिए। चलिए 5 करोड़ नहीं, 4 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़ कुछ तो होगा, 12,000 रुपये तो नहीं होंगे। तो मान लीजिए कि वक्फ बोर्ड के लोगों ने ऐसा किया होगा कि ठीक है तुम 1 करोड़ का किराया दो महीने में, 12,000 रुपया वो दे देंगे वक्फ बोर्ड को और बाकी सब पैसे ढकार जाएंगे। ये जो मुतवल्ली हैं, ये जो वक्फ में संपत्ति को मैनेज करते हैं, ये बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं और ये सारा पैसा ढकार जाते हैं। गरीब मुसलमानों को इसका कोई लाभ नहीं होता। ऐसे में जब सरकार कानून लाती है, और कानून लाने की प्रक्रिया क्या है, इतनी लंबी प्रक्रिया, इतनी लंबी बहस जिसने भारत देश में इतिहास बनाया। संयुक्त संसदीय समिति बनी जिसमें महीनों बहस हुई, लाखों लोगों ने अपने ज्ञापन दिए, संसद के दोनों सदनों में दर्जनों घंटों तक बहस हुई, बहुमत से विधेयक पारित हुआ। फिर क्या कमी रह गई इसमें? लेकिन मुसलमान और उनके साथ देने वाले जो तथाकथित हिंदू हैं वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। मेरा मानना है कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट को अपना दरवाजा बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि संसद ने यह कानून बनाया है। याचिकाओं को निरस्त कर देना चाहिए था, लेकिन वो लगे मजे लेने, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने लगे जिन प्रश्नों से हिंदू मानस, हिंदू चेतना पर गहरा आघात पड़ गया। और उसके बाद देखिए रही सही जो कसर थी वो पूरी हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को निर्देश दे दिया कि आपके पास कोई प्रस्ताव आता है तो 3 महीने के अंदर आपको अपना अनुमोदन देना है या नहीं देना है। निर्णय 3 महीने में हो जाना चाहिए। अब आप देखिए कि सूप कह रही है छलनी से, जिनमें कितने छेद हैं तो कहते हैं कम से कम 72। वो सुप्रीम कोर्ट जिसके पास न जाने कितने हजार मुकदमे लंबित हैं और पूरे देश में लगभग 4 से 5 करोड़ मुकदमे लंबित हैं, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कैसे समय सीमा निर्धारित कर दी, वो भी राष्ट्रपति के लिए। सोशल मीडिया पर प्रश्नों की झड़ी लग गई, बौछार आ गई। जन सामान्य ने प्रश्न पूछना शुरू कर दिया कि जो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति करता हो, जो सुप्रीम कोर्ट यदि किसी को फांसी की सजा देता है तो उसकी दया याचिका राष्ट्रपति के पास जाती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हुआ कि नहीं हुआ? सारे राष्ट्र में सबसे ऊपर राष्ट्रपति का पद है। आपने दिशा निर्देश दे दिया, क्या सोचकर? और वो भी जो कारण था वो और भयंकर है। तमिलनाडु की सरकार, जैसा आप जानती हैं, डीएमके हिंदू द्रोही और देशद्रोही पार्टी है। उसने देश विभाजन तक की मांग की थी और ये टोटल क्रिश्चियन लोग हैं। उन्होंने प्रस्ताव पारित किए अपनी विधानसभा में और अपने राज्यपाल को भेजा। राज्यपाल महोदय ने कुछ समय रखा, उसके बाद राष्ट्रपति को भेज दिया। अब मान लीजिए मैं एक बात कह रहा हूं कि किसी विधानसभा में अच्छा प्रस्ताव ही पारित हुआ हो, लेकिन यदि राज्यपाल को ऐसा लगता हो कि इसका कोई प्रभाव केरल पर पड़ेगा जो नकारात्मक हो सकता है, या कर्नाटक पर पड़ेगा, या आंध्र प्रदेश पर पड़ेगा,
तो एक भारत है, उसका एक मस्तिष्क है, वहां पर विचार विमर्श होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और वहां पर यदि किसी को लगता है यह अनुचित है, तो फिर ऐसे प्रस्ताव पर कोई अनुमोदन क्यों दे? और यह तो राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है। अपने पास किसी विषय को लंबित रख लेना ही अपने आप में निर्णय है, और हम अतीत में ऐसा देख भी चुके हैं। जब ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे तो उनके पास में एक पोस्टल बिल गया था जिसमें अनेक प्रावधान थे। एक प्रावधान यह भी था कि सरकार को यह अधिकार होगा कि किसी पत्र को वो खोलकर देख भी सकती है। देश में हंगामा हो गया, लोगों को लगा कि उनकी निजता का हनन है, निजता के अधिकार का हनन है। तो संसद से पारित हुए उस विधेयक को ज्ञानी जैल सिंह ने अपनी जेब में रख लिया। ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया। अंततोगत्वा वह जो बिल है वो गिर गया। तो राष्ट्रपति का यह विशेषाधिकार है, आप उसको कैसे चुनौती दे सकते हैं? तो स्वाभाविक है कि उसके बाद से, और देखिए मणिपुर में घटना घटी, मणिपुर में इतना हंगामा हुआ, इतने लोग मारे गए, उसका आरंभ भी वहां के हाई कोर्ट के जज के द्वारा दिया गया एक निर्णय। और उसके बाद दिल्ली में बैठे सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया मणिपुर हिंसा का, और सरकार को जो जो न कहना चाहिए वो सब कहा उसने। एक कमेटी बनाने की बात की, पता नहीं और क्या क्या किया। लेकिन आज बंगाल में इतनी हिंसा हुई है, उस पर उसको चुप्पी है। तो मैं इस बात से बहुत हद तक सहमत हूं कि सुप्रीम कोर्ट शरिया कोर्ट हो चुका है। अब प्रहार होना शुरू हुआ। सबसे पहले हमारे माननीय उपराष्ट्रपति ने, महोदय ने, सुप्रीम कोर्ट पर तीखा प्रहार हुआ, तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुपर पार्लियामेंट बनना चाहता है, और बात सही। इस बीच एक ऐसी घटना घट गई जिसने वो जो बची खुची विश्वसनीयता थी, साख थी या नैतिक बल था सुप्रीम कोर्ट का, उसको तार तार कर दिया। वह यशवंत वर्मा के घर पर करोड़ों रुपए के नोट में आग लगा दिया जाना। तो आग लगा दी गई, और उस जस्टिस वर्मा के विरुद्ध कोई एफआईआर नहीं हुई, किसी जांच एजेंसी को काम नहीं दिया गया। काम किसको दिया गया? तो स्वयं कुछ जज को। यह भारत देश की सबसे बड़ी विडंबना है, और संभवतः संसार की, कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज स्वयं को ही चुनते हैं, स्वयं सारी सुविधाएं लेते हैं, किसी का किसी प्रकार का हस्तक्षेप उनको सह नहीं है। जब एनजेएसी बनाया इसी सरकार ने, जो न केवल बहुमत से पारित हुआ बल्कि सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसमें अनेक राज्यों की विधानसभाओं ने भी प्रस्ताव को पारित किया, उसको चुटकी बजाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं का चयन करता है, जज स्वयं जज को बनाता है। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री जाते हुए दूसरे को प्रधानमंत्री बना दे, ऐसी अंधेर गर्दी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। तो जस्टिस वर्मा का जो ये धन कांड है, नोट कांड है, इसने सुप्रीम कोर्ट के जजों के मुंह पर कालिख पोत दी है। न केवल यह सिद्ध करता है कि ये भ्रष्ट हैं, बल्कि यह सिद्ध करता है कि कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होगा तो उसको दंड नहीं देंगे। यदि कोई छोटा मोटा आदमी ऐसे कांड में पकड़ा जाता तो यही सुप्रीम कोर्ट उसकी खाल नोच लेता, चमड़ी उतार देता। आज अपनी बारी आई है तो इसके मुंह में दही जम गया है। तो माननीय उपराष्ट्रपति ने जो कहा वो न्यायोचित है, उचित है। और मैं तो कहूंगा कि यह साहस यदि सरकार ने पहले दिखाया होता तो संभवतः सुप्रीम कोर्ट समझ जाता।
और सुप्रीम कोर्ट है ही ऐसा। जब इंदिरा गांधी ने इसको समझाना शुरू किया तो उस समय इसका मुंह नहीं खुला। इमरजेंसी के विरुद्ध इन्होंने कुछ नहीं किया। और क्या क्या नहीं कहा इंदिरा गांधी ने, कैसे कैसे जज को बनाया चुटकी बजा के। लेकिन आज क्या स्थिति है? लगता है कि वो इस बात के लिए आमादा है कि सरकार कुछ करेगी और उसको लोग चुनौती देंगे और उस पर यह आनंद उठाएगा। तो उसके बाद हमारे एक सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने कुछ बातें कह दी सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध। अब लोगों को आग लग गई, लोगों में अनेक प्रतिक्रिया हुई। या मैं मानता हूं कि निशिकांत दुबे की भाषा अधिक तीक्ष्ण थी, कुछ अतिशयोक्ति पूर्ण भाषा थी, लेकिन मूल जो कथ्य वो तो सही है। उन्होंने कहा कि भाई अब तो संसद को ताला लगा दो, विधानसभाओं को ताला लगा दो। कानून बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट का, संसद का कोई काम नहीं। तो मैं मानता हूं कि समय आ गया है, और मुझे जो व्यक्तिगत रूप से और मेरे जैसे करोड़ों लोगों को जो लगता है वह है कि सब कुछ हिंदू धर्म के विरुद्ध होता है। न जाने क्या रोग है इनको कि ये सारे मुसलमान इस्लाम परस्त हैं। नूपुर शर्मा का मामला हमारे आंख के सामने है। नूपुर शर्मा निर्दोष हैं, लेकिन उनको एक टिप्पणी ने सुप्रीम कोर्ट के एक जज के द्वारा, वो भी पारदीवाला ने, ऐसी टिप्पणी की कि उनके जान के लाले पड़ गए। आज नूपुर शर्मा जी खुल के नहीं घूम सकती, उनकी हत्या हो जाएगी। पर्याप्त सुरक्षा के बीच वो निकलती है, यदि निकलती हैं तो वैसे ही बहुत कम निकलती हैं। आप सोचिए उनका क्या दोष है? उनका सार्वजनिक जीवन नष्ट हो गया सुप्रीम कोर्ट के कारण। लेकिन जो दोषी है उस पर सुप्रीम कोर्ट के जज का मुंह नहीं खुलता। ये सारे के सारे मुसलमान हैं और मूलतः हिंदू द्रोही हैं। एक अपवाद स्वरूप राम मंदिर का विषय लोग उठाते हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने तो राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन कैसे किया? अरे 50 साल इसका मुकदमा चला, क्यों चला? इलाहाबाद हाई कोर्ट में हिंदू पक्ष जीत चुका था। कितने साल हो गए उसके, कितने वर्ष बीत गए, क्यों बैठे थे उसके ऊपर आप? सुप्रीम कोर्ट ने वह निर्णय इसलिए सुनाया कि देश के वातावरण में जमीन आसमान का अंतर आ गया। केंद्र में 2014 में एक ऐसी सरकार आई जो हिंदुओं के व्यापक समर्थन से बनी थी। 2017 में उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार आ गई जो हिंदू समर्थन से बनी थी। इन सरकारों ने जो भी बाधाएं थी, जो भी काम सुप्रीम कोर्ट कहता था, उस हिसाब से वो करते गए। जितने दस्तावेज थे, कागज थे, उनका अनुवाद कराना, ये कराना, वो कराना, वो सब कराते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से क्या पहल की? कुछ नहीं। अंत में जब वो कहते हैं ना कि आपको धक्का देके कोई दीवार की तरफ कर देता है, तो आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता। तो जब कोई विकल्प नहीं बचा तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया। वैसे भी मोटी सी बात थी कि भगवान राम के जन्मभूमि को सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ेगी इस देश में, वो भी अयोध्या नगरी में। इससे अधिक लज्जा की बात हो नहीं सकती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट पर जो प्रहार हो रहा है वो स्वाभाविक है, और मैं मानता हूं वो दिन लद गए कि जब लोग इसको सम्मान की तरह देखेंगे, सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। सम्मान अर्जित किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना सम्मान गंवाया है। मैं तो बहुत थोड़ी बातें कर रहा हूं,
करने को बहुत बातें हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर के। मैं जानता हूं कि सामान्यतया जज अहंकार से जलते रहते हैं। मैंने स्वयं 1-2 मुकदमों में उनको झेला है। जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, भारत सरकार के सचिव को बुलाएंगे, यदि उससे छोटा अधिकारी जाएगा तो उसको बुरा भला कहेंगे। फाइलें फेंक देते हैं मुंह पर। जिस तेवर में वो बात करते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं और कहां से आए हैं, इनमें क्या प्रतिभा है, कुछ नहीं। कैसे बने हैं तो कोई परीक्षा नहीं, कोई नहीं जानता कैसे बने हैं। हमारे यहाँ झड़ी लगी हुई है ऐसे ऐसे जजों की। पिता भी जज, बेटा भी जज, पिता भी जज, पुत्री भी जज, भाई भी जज, भतीजा भी जज, दामाद भी जज। एक ही परिवार से निकल रहे हैं, परिवार की खेती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का अब नैतिक बल नहीं बचा है और इससे पहले कि और देर हो, अराजकता का वातावरण बने, लोगों का विश्वास हिल जाए, क्योंकि न्यायालय से यदि विश्वास हिल जाएगा तो कोई व्यक्ति कहां जाएगा। अभी आप देखिए, कमाल है, आतंकवादियों के लिए अपना दरवाजा खोल देंगे रात में। स्पेशल बेंच का गठन होगा तीस्ता सीतलवाड़ के लिए। क्या किसी गरीब निर्धन की जान बचाने के लिए आपने ऐसा प्रयास किया है? क्या आपके पास लंबित इतने मामले हैं? क्या आपने कहा कि हम गर्मियों की छुट्टी, जाड़ों की छुट्टी हम कैंसिल करते हैं, नहीं करेंगे और सारे मुकदमे खत्म कर देंगे? अब तो 34 सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हुए हैं, लेकिन इसी कारण से मुकदमों में विलंब हो रहा है। किस कारण से? कि आप फालतू निरर्थक बातों को लेकर के अपना समय बर्बाद करते हैं। वक्त पर कानून संसद ने बनाया, आपको क्या गरज थी कि उसको लेकर के सुनवाई करें, अपना बहुमूल्य समय बर्बाद करें? क्योंकि आप कर कुछ नहीं पाएंगे। यदि आप कुछ करेंगे तो सरकार उसके लिए भी कोई कानून बना देगी, लेकिन आपका कितना अपमान होगा। तो आप समय वहां नहीं देते जहां उसकी आवश्यकता है। कश्मीर पर 370 अनुच्छेद हटाया गया, महीनों सुप्रीम कोर्ट ने अपना कीमती समय बर्बाद किया, नष्ट किया, जबकि वो अवांछित था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। 2-3-4 जज के मस्तिष्क मिल करके भी क्या 800 सांसदों के मस्तिष्क की बराबरी कर सकते हैं? पहली बात तो आपका काम ही नहीं कानून बनाना, कानून बनाने के लिए कोई और संस्था है। लेकिन 1 मिनट के लिए मान भी ले तो क्या आप इतने बुद्धिमान हैं कि 2-3 लोग मिलकर के 800 सांसदों ने जो घंटों बहस की है उस पर मनन चिंतन किया है, और वो सांसद मनन चिंतन नहीं करते हैं? आपको भूल है, उसके पीछे पूरा सरकारी तंत्र होता है जो किसी विधेयक पर दशकों काम कर चुका होता है, दशकों। मैं स्वयं भारत सरकार में देख चुका हूं, किसी विधेयक पर जब काम होता है तो जब से स्वतंत्रता मिली है या उसके पहले का एक्ट है, उस समय से लेकर के आज तक की उसकी विवेचना होती है। उतने साधन भी आपके पास नहीं, आप इतने साधन संपन्न भी नहीं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वो समय आ गया है कि आप विनम्रतापूर्वक नतमस्तक होकर एनजेएसजेसी को लागू करवाएं, सरकार इसको कराए, मेरिटोरियस प्रतिभावान जज को बुलाया जाए। जब प्रतिभावान जज आएंगे तो स्वाभाविक है मेरिट पर काम होगा, भाई भतीजावाद समाप्त होगा। कैसे जज बनते हैं? अभिषेक मनु सिंघवी का कांड तो सारे संसार को पता है। उसने एक महिला को अपनी गोद में बिठाया और उसको कह रहा है कि मैं हाईकोर्ट का जज बनाता हूं, और बनवाया है उस व्यक्ति, और उसी के बनाए हुए जज हैं जो उसके सामने खड़े नहीं हो पाते। इसलिए मैं मानता हूं
कि समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट चेत जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई बल नहीं बचा है। विश्वसनीयता तार-तार हुई है, नैतिक बल समाप्त हो चुका है। इसलिए इससे पहले कि और अपमान हो और थू-थू हो सड़क पर, इनको चेत जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए और हमारे लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में अपना योगदान देना चाहिए। कुछ जज हुए हैं जो अच्छे हुए हैं, कुछ अपवाद स्वरूप है, लेकिन एक संस्था के रूप में सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता आज दांव पर लगी है। तो इसी बिंदु पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपसे आग्रह करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को देखिए, हमारी वार्ताएं सुनिए और टिप्पणी अवश्य कीजिए। सब्सक्रिप्शन हमारे बढ़े तो हमारे लिए बहुत सुखद है। जय श्री राम।